हेलो। आज भारत मुक्ति मोर्चा के 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन के अंतिम सत्र में उपस्थित सभी मंचासीन एवं सभी सत्रों की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, को अभिवादन करते हुए आज दूसरे दिन के अंतिम सत्र का जो विषय रखा हुआ है कि ब्राह्मण धर्म को प्रतिस्थापित करने के लिए आरएसएस के द्वारा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक गंभीर संकट। साथियों, भारत में जो आरएसएस संचालित जो राजनीतिक पार्टी बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दूसरे चुनाव से इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर जो आसीन है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण देश का सबसे बड़ा संगठन वामसेफ है, क्योंकि जब से वामसेफ भारत में तथाकथित हिंदू धर्म जो ब्राह्मणों के द्वारा भारत में हिंदू धर्म के नाम से जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इस तथाकथित हिंदू धर्म को वामसेफ के द्वारा ब्राह्मण धर्म के ऊपर से जब आवरण हटाने का काम, चादर हटाने का काम, जो पानी के धारा से उस रंग को खत्म करने का जब काम शुरू किया और आम जनमानस में जब यह बात गई कि ब्राह्मण धर्म ही आज का हिंदू धर्म है, तब से ब्राह्मणों के सामने एक बहुत बड़ी संकट पैदा हुआ। ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर भविष्य में इस ब्राह्मण धर्म को नहीं बचाया गया, क्योंकि भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को यह पता चल गया है कि ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के नाम पर अब हमारा दुकान चलने वाला नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों ने भविष्य में दीर्घकाल तक ब्राह्मणी धर्म भारत देश में स्थापित रहे, इस धर्म को स्थापित करने के लिए ओबीसी का प्रधानमंत्री के नाम पर देश में नॉमिनेट करने का काम शुरू कर दिया। और नॉमिनेट करने से पहले ब्राह्मणों ने भारत के सभी जो भी नामधारी मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, उन तमाम नामधारी प्रतिनिधियों को ब्राह्मणी धर्म के द्वारा जो मंदिर है, उस मंदिरों में माथा टेकने के लिए उनको प्रवेश कराया जाता है और प्रवेश कराकर उनके ललाट पर जो चंदन का लेप लगाया जाता है, यह आम जनता को दिखाने के लिए, ताकि आम जनता के मन मस्तिष्क में यह बात बैठे कि जब हमारा देश का प्रधानमंत्री ही मंदिर में जब माथा टेकता है तो हमको भी उस मंदिर में जाना चाहिए। और जीता जागता उदाहरण जब हमारे आदरणीय वामन मेश्राम साहब जब कहते थे, हम लोग सुनते थे कि भारत का कैबिनेट आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत के कदमों में अपने को समर्पित हमेशा करता है। और यह देखने को बिहार के बक्सर जिला में पिछले महीना
हम लोगों ने अपने आंखों से देखा, जो बातें सुनते थे वो बक्सर में, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट बक्सर आरएसएस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सनातन संस्कृति समागम के नाम से, महायज्ञ के नाम से एक सप्ताह 7 नवंबर 2022 से लेकर 15 नवंबर 2022 तक बक्सर की धरती पर, बिहार की धरती पर ब्राह्मणों ने एक सप्ताह तक ब्राह्मणी धर्म को स्थापित करने के लिए, ब्राह्मणी धर्म को बहुजन समाज के मन मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए पूरे भारत का कैबिनेट बक्सर में गिराने का काम किया था। पूरे कैबिनेट यानी केंद्रीय कैबिनेट, पूरे हर रोज एक कैबिनेट मंत्री को बुलाया जाता था, हर एक राज्य के राज्यपाल को और बीजेपी संचालित जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री को हर रोज बुलाया जाता था। और हम लोगों ने अपने आंखों से देखा कि उस सनातन संस्कृति समागम स्थल से 1-2 किलोमीटर की दूरी तक गंगा के लिए, गंगा दर्शन, गंगा घाट दर्शन कराने के लिए उनको पैदल यात्रा कराया जाता था। और उस पैदल यात्रा में हमारे बहुजन समाज के लोग, खासकर सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग उस यात्रा में कैबिनेट मिनिस्टर के पीछे पीछे पागलों की तरह, बंदरों की तरह, जानवरों की तरह उस यात्रा में शामिल होकर जो ब्राह्मणी धर्म का नशा जो ब्राह्मणों ने उनके मन मस्तिष्क में स्थापित किया था वो देखने को बक्सर में मिला। साथियों, जब वो कैबिनेट मिनिस्टर उस सनातन समागम स्थल के पंडाल के अंदर प्रवेश करते थे तो उस पंडाल के मुख्य द्वार पर देश के ब्राह्मणों के द्वारा चंदन का लेप पूरे उसके सर पर लगाया जाता था और लेप के बीच में, सर के बीच में ललाट पर जय श्री राम का लाल रंग से उसमें लिखा जाता था। जो ये विषय लगाया गया है कि भस्म और विभूति लगाकर हमारे प्रधानमंत्री को, यानी सारे प्रधानमंत्री के साथ साथ सारे कैबिनेट मंत्रियों को ये भस्म विभूति चंदन का लेप लगाकर ब्राह्मणों के चरणों में माथा टेकते हुए बहुजन समाज को मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट आउट जो मीडिया है उसके माध्यम से दिखाने का काम किया जाता था, ताकि बहुजन समाज के लोग इस खबर को देखे, सुने, पढ़े तो उसको भी लगे कि जब हमारा प्रधानमंत्री, हमारा कैबिनेट मंत्री, हमारा राज्यपाल, हमारा राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जब ब्राह्मणों के चरण में ही नतमस्तक हैं तो हमको भी ब्राह्मणों का मान सम्मान, इस ब्राह्मणी धर्म स्थापित करने के लिए हमको भी पहल अमल करना चाहिए। इसलिए साथियों, अगर हमें भी इस ब्राह्मणी धर्म को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना है, नष्ट करना है, समाप्त करना है, तो हमें भी अपने मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा को रखने वाले, उस ब्राह्मणी धर्म को स्थापित करने वाले बहुजन समाज के नामधारी प्रतिनिधियों के लेवल पर हमें भी अपने समाज के लोगों को सामने लाना चाहिए। जैसे हमारे माननीय रोमन मेश्राम साहब के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से साहब का इंटरव्यू
जब सुनते हैं तो उसमें साहब है, उस गुलाम प्रधानमंत्री के लेवल में बहुजन के अंदर आस्था रखने वाले जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शरद पवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेवल में, यानी उनको काउंटर करने के लिए, ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था को समाप्त करने के लिए चेहरा के रूप में दिखाया जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज के तमाम लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जैसे नामधारी प्रतिनिधि को ब्राह्मणों ने अपने चरणों में नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर रहा है, तो यह बात हमें समझनी चाहिए कि इस ब्राह्मणी व्यवस्था के कदमों में स्थापित करने वाला, ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक होने वाला प्रधानमंत्री कभी भी देश का कल्याण नहीं कर सकता है। ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का जाति आधारित जनगणना जो 90 साल से ब्राह्मणों ने रोक कर रखा, उस जाति जनगणना को उन्होंने नहीं कराया, बल्कि भविष्य में नहीं होनी चाहिए वैसा हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। जिस ओबीसी के प्रधानमंत्री से भारत का ओबीसी उम्मीद लगाया था कि जिन ब्राह्मण प्रधानमंत्री होने की वजह से हमारा गिनती नहीं हो पाया, अगर ओबीसी का प्रधानमंत्री अगर देश का बनता है तो ओबीसी का 90 साल की जो समस्या, जो गिनती कर रहा है, वो भविष्य में समाप्त हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मणों ने वैसे प्रधानमंत्री को नॉमिनेट किया जो सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन का काम न कर कर ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने का काम, ब्राह्मणी धर्म को, ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने का काम कर रहा। इसलिए अपने प्रतिनिधि को पहचानना होगा, वास्तविक प्रतिनिधि को पहचानना होगा कि बहुजन समाज का कल्याण कभी नामधारी यानी ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट प्रधानमंत्री हो या जो भी प्रतिनिधि हो, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता। जब भी कल्याण होगा तो वास्तविक रियल रिप्रेजेंटेटिव ही हमारा कल्याण कर सकता है। इसलिए इस पंडाल में बैठे हुए मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि अपना वास्तविक प्रतिनिधि, वास्तविक नेता, वास्तविक नेतृत्व की तलाश हमें करनी चाहिए। और तलाश करने का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि यहां सारे वाम सेफ के जो भी नेतृत्व हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या राष्ट्रीय लेवल का हो, इनके द्वारा बहुजन समाज को जगाने और बताने, समझाने का काम किया जा रहा है कि हमारा वास्तविक प्रतिनिधि भारत के कैबिनेट में कोई नहीं है या भारत के अन्य राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट में कोई नहीं है, क्योंकि ये केवल ब्राह्मणों के द्वारा सर पर, ललाट पर चंदन का लेप और भस्म विभूति लगाने में ये लोग व्यस्त हैं। इसलिए भस्म विभूति लगाने वाले, चंदन का लेप लगाने वाले, ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक होने वाले, ब्राह्मणी धर्म को स्थापित करने वाले कभी मूल निवासियों की व्यवस्था नहीं ला सकते हैं, मूल निवासियों की व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर मूल निवासियों की व्यवस्था स्थापित करना है तो 3 दिन से, यानी तीसरा दिन का, ये चौथा दिन का अंतिम सत्र चल रहा, यही हमको बताया जा रहा है कि अब हम लोग एक्शन मूड में हैं, अब आंदोलन करने के मूड में है, क्योंकि जनमानस में, मास में हमको काम करना होगा और ब्राह्मणी धर्म के साथ साथ ब्राह्मणों की व्यवस्था समाप्त करने के लिए हमारे आदरणीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा एक ही
समाधान बताया जा रहा है कि जब तक भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा नहीं किया जाएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए हम सभी साथी अपने अपने क्षेत्रों में तन मन धन के साथ समर्पित भाव से काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों,